हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? आई थिंक आप लोग सब अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम के प्रति जो कि फोकस होकर अपने तैयारी जो कि कर रहे होंगे। जो कि ग्रुप डी का जो कि 9 तारीख से आपका ग्रुप डी का जो कि आपका जगह लोकेशन एग्ज़ाम सेंटर जो कि 9 तारीख से आपको जो कि स्टेटस देखने को मिल जाएगा। रेलवे ग्रुप डी ने जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया कि एग्ज़ाम जो कि कंडक्ट फिक्स होना है। तो 9 तारीख को जो कि अपना स्थान, एग्ज़ाम सेंटर और डेट कहाँ पे होना, ये सब 9 तारीख को आप देख सकते हैं। वेबसाइट रेलवे में जाके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, वहाँ पे डायरेक्ट आप चेक कर सकेंगे। तो आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और सभी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, चाहे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस कब मनाया गया है? तो इसका ऑप्शन है 3 अगस्त, बी है 5 अगस्त, सी 4 अगस्त या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस जो कि 5 अगस्त को मनाया गया है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जा रहा है 5 अगस्त को। तो याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस कब मनाया गया? तो याद रखिए 5 अगस्त को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के रूप में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ जो कि त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो महाराष्ट्र, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर जो कि परिवर्तन लाने के लिए जो कि नीति आयोग के साथ यह त्रिपक्षीय समझौता अरुणाचल प्रदेश द्वारा किया गया है। तो यह स्कूल में जो कि यह परिवर्तन लाने के लिए यह जो कि समझौता किया है नीति आयोग के साथ। यहाँ पे बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो ईटानगर इसकी राजधानी है। जो कि पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बीडी मिश्रा जो कि यहाँ के अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हाल ही भारत के जो कि 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार जो कि ग्रहण करेंगे? तो जस्टिस वाई चंद्रचूड़, जस्टिस यू ललित या संजय किशन कौल या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कि जस्टिस यू ललित जो कि भारत के 49वें क्रम के जो कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, जो कि इनकी नियुक्ति जो कि 74 दिनों के लिए करेंगे। उसके बाद ये भी सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो मात्र 74 दिनों के लिए इनको पदभार ग्रहण करेंगे जस्टिस यू ललित, जो कि 49वें क्रम के न्यायाधीश होंगे। एग्जाम में आपके डेफिनेटली मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन आना ही आना है। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के जो कि पदभार संभालेंगे जस्टिस यू ललित। याद रखिए कितने दिन के लिए? तो 74 दिन के लिए जो कि पदभार ग्रहण करेंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इससे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका की सीनेट ने किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो स्वीडन, फिनलैंड या उपयुक्त में से दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में अमेरिका के सीनेट में जो कि नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन और फिनलैंड ने जो कि शामिल होने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं नाटो की। इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक जो कि ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर अभी ब्रुसेल्स, बेल्जियम इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में जो कि वाशिंगटन डीसी में किया गया था। इसके मेंबरशिप अभी जो कंट्री है 30 है। इसमें जो स्वीडन और फिनलैंड जो कि प्रस्ताव रखे हैं। अब स्वीडन और जो कि फिनलैंड अब जो कि 2 कंट्री और जुड़ जाएंगे तो इसमें। तो अमेरिका के सीनेट में नाटो में स्वीडन और फिनलैंड शामिल होने के लिए प्रस्ताव दी। तो उपयुक्त में दोनों सही हो जाए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता में रूस जो कि बना है। तो यहाँ पर जो जुलाई माह में जो कि भारत का तीसरा जो कि बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता भी रूस है। तो बात करते हैं यहाँ पे रूस की कैपिटल है मॉस्को और प्रेसिडेंट है जो कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूस जो कि अभी तीसरा बड़ा कोयला आपूर्तिकर्ता जुलाई में जो कि आपूर्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का निधन हुआ है, कौन थे? तो अभिनेता, लेखक, पत्रकार या डी इनमें से कोई नहीं।
तो हाल ही में मिथिलेश चतुर्वेदी का जिनका निधन हुआ, तो पेशे से जो कि एक एक्टर हैं, अभिनेता हैं, तो मिथिलेश चतुर्वेदी अभिनेता हैं जो कि हाल ही में इनका निधन हो गया है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निधन से भी क्वेश्चन आते हैं, याद रखिएगा। जितने भी अभी निधन से क्वेश्चन बन गए यहाँ से आपको वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी ने डीआरडीओ के साथ साझेदारी की है। तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआई रुड़की या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में स्वदेशी रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की ने जो कि डीआरडीओ के साथ जो कि साझेदारी की है। तो यहाँ पे बात करते हैं डीआरडीओ की। तो यहाँ पे बात करते हैं डीआरडीओ को, इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन जो कि न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो कि 1958 में इसको स्थापना की। स्थापना से क्वेश्चन भी आता हो डीआरडीओ का जो कि स्थापना कब किया गया, तो 1958 में इसकी स्थापना की है। और इसके चेयरमैन और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी इसके भी वर्तमान में चेयरमैन हैं डीआरडीओ के। तो डीआरडीओ के चेयरमैन से भी क्वेश्चन आते हैं। डीआरडीओ का चेयरमैन कौन है, तो याद रखिएगा जी सतीश रेड्डी जो कि इसके चेयरमैन हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आईआईटी रुड़की के साथ यह साझेदारी की है रक्षा उपकरण विकसित करने के लिए। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है? चीन, भारत, सी रूस या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो कि आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता हमारा भारत देश जो कि इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों के जो कि मार्गों की गुणवत्ता के लिए परीक्षण के लिए जो कि उड़ीसा को चुना गया। इसके लिए जो कि वहाँ के जो जितने भी राष्ट्रीय राजमार्गों हैं उनकी गुणवत्ता की परीक्षण के लिए उड़ीसा को चुना गया। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ की कैपिटल है राजधानी। यहाँ के नवीन पटनायक सीएम हैं और गणेशी लाल जो कि उड़ीसा के अभी वर्तमान में राज्यपाल हैं। तो ये सब फैक्ट को याद रखिए, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तानी सेना के किस लेफ्टिनेंट जनरल को क्वेटा में 12वीं कोर कमांडर के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो फैज हमीद, आसिफ गफूर या जो कि मुख्तार रबू अली या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में आसिफ गफूर जिनको पाकिस्तान सेना के जो कि लेफ्टिनेंट जनरल हैं, इनको क्वेटा में 12वीं जो कि कमांडर के तौर पर इनको नियुक्त किया गया है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, हाल ही में भारत की कितनी नई आर्द्र भूमियों को जो कि रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो 5, 7, 10 या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत की जो कि 10 जो कि नई आर्द्र भूमियों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। तो इसमें जो कि आर्द्र भूमि रामसर जो कि सूची में अब 54 जो कि आर्द्र भूमियों की लिस्ट में जो कि और जुड़ गए हैं। तो टोटल अभी 54 जो कि अभी आ गए हैं। एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे तो टोटल 54 जो कि अब शामिल हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस राज्य का खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया? तो महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में बिहार राज्य की जो खगोलीय वेधशाला को जो कि यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया। तो यहाँ पे यूनेस्को के बारे में पढ़ते हैं, क्या है यूनेस्को। तो यहाँ पे बात करते हैं यूनेस्को की, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म होता है। इसका गठन जो कि 16 नवंबर 1945 में किया गया है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। इसकी जो कि मेंबरशिप कंट्री है 195 देश सभी इसके सदस्यता लिए हुए हैं। इसके महानिर्देशक अभी ऑड्रे अजूले जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, इसके महानिर्देशक हैं ऑड्रे अजूले। याद रखिए यूनेस्को के अभी मेन प्रमुख हैं ऑड्रे अजूले जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं। एग्जाम में डायरेक्ट पूछते हैं। तो अभी संकटग्रस्त जो कि विरासत वेधशालाओं में बिहार को शामिल किया गया, वहाँ के खगोलीय वेधशाला को। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं बिहार की राजधानी है पटना। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान जो कि वर्तमान में बिहार के जो कि गवर्नर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेना के बीच युद्ध अभ्यास नामक
अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और जो कि अमेरिका की जो सेनाओं के बीच जो कि युद्ध अभ्यास जो कि आयोजित किया जाएगा, तो यह अमेरिका और जो कि भारत के बीच यह युद्ध अभ्यास जो कि जिसका नाम युद्ध अभ्यास है, यह जो कि आयोजित किया जाएगा भारत और अमेरिका के बीच। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, या सी उत्तर प्रदेश, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में जो कि विश्व का सबसे तैरता और ऊर्जा संयंत्र जो कि मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल यहाँ की राजधानी है मध्य प्रदेश की। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं, और मंगू भाई पटेल जो कि वर्तमान में जो कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जो कि लायन ऑफ सिक्स हार्ड जो कि हरदीप सिंह मलिक जो कि द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अमित सिन्हा, जया भट्टाचार्य, स्टीफन बार्कर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में द लायन ऑफ द सिक्स जो कि हरदीप सिंह मलिक द रॉयल एयरफोर्स एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वार नामक पुस्तक जो कि इसका जो कि राइटर हैं स्टीफन बार्कर, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टीफन बार्कर। तो आज के करंट अफेयर्स कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर चैनल को अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए। थैंक यू।